अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए में बेचने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज के लिए कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने विफाक, वाजिद जिया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज के लिए कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने विफाक, वाजिद जिया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस जारी कर दिए। हाईकोर्ट में चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत चीनी 70 रुपए किलो की जिम्मेदारी ले। शर्त मंजूर है तो आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलबी तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हुकूमत से जवाब ले लेते हैं, उस वक्त तक चीनी 70 रुपए में बेचें। अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मजदूर की जरूरत चीनी है, मशरूब पर सब्सिडी दी जा रही है। आम आदमी को बुनियादी हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि विफाक अदालती ऑप्शन की मुखालिफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती ऑप्शन की मुखालिफत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ पर मफाद आमा का सवाल सामने आया है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहम के लिए कुछ करना था, लेकिन नहीं किया। अदालत ने 10 रोज के लिए हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब, FIA, SECP को मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से हुकूमत को चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने के फैसले पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। शायद फैसला जो उन्होंने कमीशन वालों को रोक दिया है चीनी मिल मालिकान के खिलाफ अपना कार्रवाई से, और मिल मालिकान को हुक्म दिया 70 रुपए किलो चीनी बेचने का, इससे गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा और फायदा हासिल होगा बहुत ज्यादा। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट ने जो एक आर्डर दिया है कि आवाम के लिए खुशखबरी है कि 70 रुपए किलो जो चीनी बेचें, और जो शुगर जो मालकान है उनको भी एक हुक्म जारी किया गया है कि आप 70 रुपए किलो चीनी बेचेंगे। हाई कोर्ट का अच्छा आर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये अपना शुगर मालकान को आर्डर दिया है या कि 70 रुपए किलो चीनी बेचे, ये एक अच्छा इकदाम है। इससे ये होगा कि गरीब आवाम को रिलीफ मिली और बहुत अच्छा है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत में तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां लेने से मुतालिक नैब रेफरेंस की समाअत हुई। रेफरेंस में नामजद मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज भी अदालत पेश नहीं हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वह एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर हैं। नवाज शरीफ की तलबी के लिए बैरून मुल्क अखबार में इश्तहार दिया जा सकता है। अदालत नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी करते हुए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे। अदालती इस्तफसार पर आसिफ जरदारी के वकील फारूक एश नाइक ने बताया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी कराची में हैं, उन्हें जाती हैसियत में तलब न किया जाए। आसिफ जरदारी पेश हुए तो अदालत में जगह नहीं रहेगी। उन्होंने साबिक सदर की हाजिरी से एक दिन की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत से इस्तदा की कि कोरोना वबा के बाइस बार बार अदालत पेश नहीं हो सकता, इसलिए हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर मुसलसल अदम पेशी के बाइस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि वजारत खारजा का हुक्म दिया कि वो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट गिरफ्तारी की तामील कराएं। तोशाखाना रेफरेंस की मजीद समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी गई। पेरिस क्लब के बाद सऊदी अरब और चीन से भी कर्ज रिलीफ जराये के मुताबिक सऊदी अरब और चीन की भी 1 मई से 31 दिसंबर तक कर्जों की अदायगियां मौखर करने की यकीन दहानी कराई गई है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, पेरिस क्लब के बाद सऊदी अरब और चीन की जानिब से भी कर्ज रिलीफ
किया गया है। पाकिस्तान को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान की जानब से जो है वो गुज़िश्ता रोज पेरिस क्लब की तरफ से अच्छी खबर आई थी और तकरीबन 10 अरब 92 करोड़ रुपए के जो कर्ज है उनको मौखर किया गया था। और आज पेरिस और सऊदी अरब और चीन की जानब से जो है वो वजारत खजाना हुकाम बता रहे हैं कि यकीन दहानी करा दी गई है कि 1 मई से 31 दिसंबर तक कर्जों की अदायगियां जो है वो मौखर करने की यकीन दहानी करवाई है दोनों मुमालिक ने। कर्ज की अदायगियां मौखर होने से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा। वजारत खजाना की जानब से कर्ज को मौखर करने के सिलसिले में बाकायदा ऐलान जो है वो आइंदा हफ्ते किया जाएगा और वजारत खजाना के हुकाम मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो इससे आवाम को बाकायदा तौर पर आगाह भी करेंगे। जबकि वजारत खजाना के जराये बता रहे हैं कि माली साल 2020-21 का बजट जो है वो ये तमाम अदायगियां जो है वो पर समझ कर बनाया जा रहा है और तमाम तैयारियां जो वफाकी बजट के लिए की जा रही है जो कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा उसके हवाले से जो है वो ये अदायगियां जो मौखर की गई है ये उन तमाम को जो है वो मौखर समझ कर जो है वो बजट बनाया जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में मियां शहबाज शरीफ के कोरोना पॉजिटिव आने की रिपोर्ट जमा करवा दी गई। हमजा शहबाज बगैर इजाजत कमरा अदालत में बैठे जिस पर एहतसाब अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस पर समाअत की। हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया गया। कार्रवाई का आगाज होने पर अदालत ने इस्तफसार किया शहबाज शरीफ कहां हैं, जिस पर उनके वकील ने आगाह किया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो करंटीना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी गई। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की कि रमजान शुगर मिल्स केस को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया क्या मरीज को 3 हफ्तों के लिए करंटीना करते हैं। वकील ने जवाब दिया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिन बाद रिपोर्ट होती है। दौरान कार्रवाई हमजा शहबाज के बगैर इजाजत कमरा अदालत में बैठने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि दौरान समाअत अगर आपको कोई मसला हो तो अदालत की इजाजत से बैठते हैं, अदालत के कवानीन का एहतराम किया जाए। जिसके बाद अदालत ने शुगर मिल्स केस 1 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। बताएं इस पे क्या कहेंगे? अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि बेकायदा मीटिंग्स की जा रही हैं। हुकूमत क्या कर रही है? पहले आटा पेट्रोल मसला बन गया, नैब की कारकर्दगी 0 है। चेयरमैन को बताएं हम कारकर्दगी से खुश नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल आटा बहरान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। वफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान अदालत में पेश हो गए। दौरान समाअत जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि बेफायदा मीटिंग्स की जा रही हैं, हुकूमत क्या कर रही है? पेट्रोल पंप्स पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमें मीटिंग्स में दिलचस्पी नहीं। पहले आटा पेट्रोल मसला बन गया, आपको इसलिए बुलाया है कि अवाम को जल्द रिलीफ दिया जाए। अवाम को देख रहे हैं, वो तकलीफ में हैं, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। इस मौका पर वफाकी वजीर उमर अयूब खान ने अदालत को बताया कि पेट्रोल कंपनियों ने माफिया बनाया हुआ है। नौशहरा और लाहौर में छापे मारे हैं, डीलर्स ने भी पेट्रोल इधर उधर किया। 30% पेट्रोल की मांग में इजाफा भी हुआ। 10 दिन की सप्लाई अब भी मौजूद है। लॉकडाउन की वजह से मांग में इजाफा हुआ। कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि नैब की कारकर्दगी 0 है। चेयरमैन को बताएं कि हम कारकर्दगी से खुश नहीं। एक जात है जिसके सामने हम और आपने जवाब देना है। आपने अद्वियात माफिया के खिलाफ क्या किया? मेडिसन, शुगर, आटा, पेट्रोल माफिया बना हुआ है। आप जाएं और रिपोर्ट पेश करें। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान कल समाअत करेंगे। एडवोकेट शबीर हुसैन ने फरहत मंजूर चांजियों की वसातत से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की, जिस पर डीलर्स ने रसद कम कर दी है। इस्तदा है कि पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक ने पेट्रोलियम के हालिया बहरान के खिलाफ नैब से रुजू किया है और नैब कानून के तहत पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को न देने पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने पेशावर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू में माफिया का जिक्र कर डाला। कहते हैं ये माफिया सम्राट आवाम तक पहुंचने नहीं दे रहा, हम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
यहाँ पे एक कार्टेल लगा हुआ है, एक माफिया लगा हुआ है जो कि जखीरा अंदोजी कर रहा है पेट्रोल की कीमत के जखायर में। आप ये जहन में रखें कि डीजल जो है वो वाफिर मकदार में मौजूद है, पेट्रोल की भी 10 दिन के जखायर मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि पेट्रोल जो है वो क्यों नहीं दस्तयाब कर रहे ये कंपनी वाले। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कीमत हमारी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कम की है कि उसके समरात अवाम तक पहुंचे। ये माफिया, ये कार्टेल वो समरात अवाम तक पहुंचने से उस पर खलल डाल रहे हैं और इसको हम लोग तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे इंशाल्लाह। पेशावर में भी पेट्रोल बहरान बदस्तूर जारी है। प्राइवेट के साथ साथ सरकारी पेट्रोल पंप्स पर भी पेट्रोल गायब हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात में शिकार हो चुके हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में मसनूई जो पेट्रोल का बुरहान है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। आज 11 रोज़ है और पेशावर के शहरी जो है पेट्रोल के असूल के लिए मारे मारे फिरते दिखाई दे रहे हैं। निजी पेट्रोल पंप्स तो बंद पड़े हुए हैं, मगर अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स के जो पेट्रोल पंप है उन पर भी पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भी जो शदीद मुश्किलात है शहरियों को उनका सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी पेट्रोल देना बंद कर दिया। बाकियों का तो पता नहीं है, लेकिन PSO में बहुत ज्यादा पेट्रोल है। हमने खुद देखा हुआ है, पंप भरा हुआ है और ये सिर्फ सरकारी गाड़ियों को दे रहे हैं, अवाम को नहीं दे रहे। अभी एक बंदा आया था, वो उस बेचारे को अस्पताल जाना था, उसको धक्के बार करके निकाल दिया गया और सरकारी गाड़ियां जो है ना सारे ये भर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मुश्किलात की बात यह है ना कि इस डे पे आज जो है ना ये पेट्रोल पंप पड़ा है ना, तो ये पेट्रोल जो ये 24 घंटे पंप जो है ये खुला होता था। अब इसकी टाइमिंग भी चेंज हो गई है ना। जैसे भैया ना बात की कि इमरजेंसी आ गई है ना, तो कम अज कम हम गवर्नमेंट आई रिक्वेस्ट टू फॉर द ऑल गवर्नमेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड इमरान खान कि आप इस तरह करें कि कम से कम हमारे जो शहरी है ना, ये गरीब तबके के लोग हैं, इसे कम से कम जो है ना पेट्रोल तो दिया करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पेट्रोल तो दस्तयाब नहीं है। अगर PSO की बात करें और मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त जो पेट्रोल पंप के हालात हैं वो बिल्कुल यहाँ पर PSO पंप में जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। बल्कि यहाँ पर हमने खसूसी बात देखी है, शहरियों को तो पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा, मगर सिर्फ एक पंप पे लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको जो है वो पेट्रोल फराहम किया जाएगा, बल्कि जो शहरी हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पेट्रोल की जो है वो इंतहाई कम है, शॉर्टेज ज्यादा है, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप के बाहर भी एक बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो खड़ी हुई हैं और पेट्रोल के असूल के लिए जो है वो मारे मारे फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। लाहौर में पेट्रोल का बहरान बरकरार रहने से शहरियों की मुश्किलात कम नहीं हो रही। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इजलाल हैदर हमारे साथ मौजूद है। इजलाल, क्या सूरत हाल है? जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में तो कमी लाई गई है, लेकिन ऐसे पेट्रोल का क्या जो आवाम को दस्तयाब ही ना हो। शहर भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त शहरी सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं। यहाँ पर अहमद सलमान साहब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, किस कदर इस वक्त परेशानी का सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की जानिब से आज दूसरे रोज़ वादत रोड पर जो है आम आदमी के लिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए यहाँ पे पेट्रोल का बंदोबस्त किया गया है। ये वो तबका के जो रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल के ज़रिए रोज़गार कमाता है और पिछले 11 दिन से परेशान है कि उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा, उनके लिए हमने यहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब किया है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है कि ये माफिया की सरपरस्त बन चुकी है कि जहाँ पे इनसे आटा चोर नहीं पकड़े जाते, चीनी चोर नहीं पकड़े जाते, और आज जो है ये पेट्रोल चोर खुद बन चुके हैं। हम इस बात की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से भी यही अपील करते हैं कि आप जो है हुकूमत की जानिब से ये ऐलान करें कि जो पेट्रोल की कीमत है उस पेट्रोल की कीमत पे ये आज हमें पेट्रोल देंगे। और यहाँ पे मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि आवाम समझती है कि इमरानी धरने के अंदर 126 दिन का जो खर्चा हुआ था, जिस माफिया ने वो खर्चा किया था, आज आवाम की जेब से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और हम अपने पैसों की पाई पाई का इनसे हिसाब लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे अहमद सलमान बलोच साहब जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वो मौजूद थे। उनका यही कहना है कि शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर लोगों को पैदल बाइक्स के हमरा चलना पड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर।
पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद गुजरांवाला के पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल गायब हुए 10 रोज गुजर गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली इकबाल। ये लंबी लंबी कतारें किसी जल्द से जुलूस की नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के हसूल के लिए ज़रीरो ख्वार होती अवाम की हैं। यूं ही पेट्रोल की कीमत कम हुई, पेट्रोल भी गायब हो गया। इनके लड़कों की हरकतें ये हैं कि इनके पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं हमें 300-400 दो, हम आपकी गाड़ी साइड पे लगवा के आपका पेट्रोल फिल कर देंगे। वो यही है कि ये सारा माफिया बैठा हुआ है और ये मतलब झूठा बहरान पैदा करते हैं। हकामे बाला से अपील करता हूँ कि आपने जो पेट्रोल की कीमतें कम करवाई हैं, सिर्फ खाली बयान देने से जो है ना ये मामलात हल नहीं होते। इन पर अमल दरामद करवाना भी हुकूमत का काम है, ये अवाम का काम तो नहीं है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 74 रुपए मुकर्रर की गई, मगर इस कीमत पर पेट्रोल अवाम को दस्तयाब न किया जा सका। शहरी 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो चुके। तमाम तर पेट्रोल पंप ने पेट्रोल को जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी है, जिसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से अदालत आलिया में रिट भी दायर कर दी गई है। हमने जो है पेट्रोलियम की मसनूआत के हवाले से जो ये सारे का सारा सिलसिला इंतजामिया की जो है वो साजिश के तहत हो रहा है, इसके खिलाफ रेट पटिशन फाइल की। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि सेशन जज साहब इज ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने बुलाया इनको। गली मोहल्लों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की तो चांदी हो गई। 120 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। इसके साथ साथ दुकानदारों ने भी सरेआम खुले पेट्रोल की फरोख्त शुरू कर दी है। बाद जलील होण डे हैं, पहला लारी अड्डे सारा फेर के आए, उत्थे पंप लाइन च लगे हैं, बाद च गया पेट्रोल खत्म हो गया, उत्थों फिर जलील हो गए, रेट के इत्थे लैके आए हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को दिया जाना था, मगर ताहाल यहाँ तो पेट्रोल ही दस्तयाब न हो सका। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब हो गया। शहरियों का हुकूमत और इंतजामिया से ये मुतालबा है कि पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ हासिल हो सके। कैमरामैन सादत हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मुल्क के 50 अजला में टिड्डी दल मौजूद है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान चौधरी, बताइएगा, मुल्क के 50 अजला में टिड्डी दल मौजूद है जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। जी बिल्कुल अफगान, मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की ताज़ा तरीन आदाद शुमार जो है वो NDMA की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। मुल्क के 50 अजला में जो है वो टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33 अजला हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 11 और सिंध के 6 अजला जो है वो टिड्डी दल से मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के किसी इलाके से भी टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुई। NDMA का ऐसा कहना है। बलोचिस्तान के जो अजला मुतासर हैं उनमें खजदार, अवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, असल के अजला मुतासर हैं। इसी तरह से केच, पंजगोर, फारान, वश्क और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं। KPK में डेरा रहमान खान, टांग, शुमाली और जनूबी बलोचिस्तान मुतासर हैं, जबकि सिंध में घोटकी, सांगड़, सखर में टिड्डी दल के हमले हुए हैं। इसके साथ साथ सिंध में ही शहीद बेनजीराबाद, मटियारी और जामशोरों में भी टिड्डी दल जो है वो मौजूद है। टिड्डी दल के खिलाफ मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA की जानब से 1237 टीमें जो है वो लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 3,53,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया है और 24 घंटों में 11,300 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलब करने वाली अद्वियात का स्प्रे भी किया गया है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। लाहौर हाईकोर्ट ने सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज को इजाफी फीसेस वसूली करने से रोक दिया है। आपको बताएं कि अदालत का कॉलेज को इजाफी वसूल की गई फीसेस वापस करने का हुक्म दिया गया है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल, बताएगा कि मेडिकल कॉलेज को इजाफी फीसेस वसूल करने के हवाले से रोका गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज ने फीसों के इजाफे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया है और अदालत ने सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज को तुलबा और तालिबात के इजाफी वसूल करने से रोक दिया है। अदालत ने कॉलेज को सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। जिंदगी दिन ब दिन और आम फ्लू समझ रहे हैं। मुश्किल वक्त आने वाला है। कोरोना को सीरियस ना लिया गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। जनाबे वाला, आप खुद फैसला कर लें, ये मुक्तदर ऐवान फैसला कर ले कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे, मुझे कोई इंटरप्रेट कर दे इसको। उनके जो इरादे हैं उसका को हमें पता लग जाए कि वो इस मुल्क और कौम के साथ क्या करना चाहते हैं।
जनाब वाला 15 मई को लास्ट मंथ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने एक खत लिखा, एक समरी भेजी चीफ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कहा उस वक्त कन्वर्जन रेट 6% था। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि 6,70,000 अफराद सिर्फ लाहौर में जो है इन्फेक्टेड है। ये 15 मई की बात है, जब कन्वर्जन रेट जो था वो 6% था। आज कन्वर्जन रेट जो टेस्टिंग्स में जो पॉजिटिविटी आती है उसको कन्वर्जन रेट कहते हैं। आज कन्वर्जन रेट जो है वो 25% हो चुका है। आप 6,70,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब है सिर्फ लाहौर में 3 मिलियन इंफेक्शंस हैं इस वक्त। 3 मिलियन इंफेक्शंस हैं। आप इस ईवान का जो रेट है कोविड का, आप सिर्फ उसको जो है देख लें कि टोटल मेंबर्स कितने हैं या टोटल स्टाफ, ये सारा इस ईवान की जो सारे साथ जो हेल्प करता है हमें स्टाफ जो है, वो उनमें से कितने लोग निकले हैं, आपको एक परसेंटेज का एक सैंपल जो है आपके सामने आ जाएगा। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हू है, उन्होंने एक लेटर लिखा है 7 जून को, यह भी पंजाब गवर्नमेंट को लेटर मिली है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का जो ओपन करना था वो पाकिस्तान ने गलत किया। लॉकडाउन में हमेशा उस वक्त रिलीफ दी जाती है जब एक सर्टेन कंडीशंस जो है किसी मुल्क में वो डेवलप हो जाती हैं सेफ्टी की। कोविड से थ्रेशोल्ड्स हैं वो, आप वो 1, 2, 3, 4 जो है आप जिस तरह क्रॉस करते जाते हैं आप उस तरह लॉकडाउन को ईज करते जाते हैं। ये बहुत सारे ममालिक में दुनिया में हुआ है और हो रहा है। हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में दुकानों पे जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें। वोटों की सियासत इस वबा के ऊपर ना करें। मेरी इस्तदा है, ये वोटों की सियासत है जो हमें ले बैठी है कि आज जो है रोजाना 5 से 6,000, मेरा है लेटेस्ट जो है 5,500 जो है वो हर रोज जो है 5,500, 6, पौने 6,000 जो है कल के परसों जो है वो नंबर था। हमारे यहां पे सर्वेलेंस वीक है, ये भी हु कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे, ना जाती तौर पे कर रहे हैं ना हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त 10 जो हाईएस्ट नंबर है जिन ममालिक का उसमें शामिल है और आहिस्ता आहिस्ता नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इसका नंबर जो है पहले 3-4 में जो है वो जा रहा है। WHO की सजेशन है इस खत में जो 4 दिन पहले लिखा गया कि आप इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स करें, कि लॉकडाउन करें उसके बाद रिलैक्स करें टू सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो लॉकडाउन जो है रिलैक्स करें, उसके बाद फिर लॉकडाउन करें। सिलेक्टिव लॉकडाउन करें कि जहां पे ज्यादा गुंजान आबादियां हैं और वहां पे कोरोना फैल चुका है वहां पे सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, उन इलाकों को सील कर दें। उसके बाद हु आपको कह रहा है कि 2 हफ्ते करें लॉकडाउन, उसके बाद 2 हफ्ते जो है ये कंपैरेटिवली उसको ईज करें। टेस्टिंग जो है आज से 1.5 महीना कबल जो है बयान आया था हुकूमत का, हुकूमत के अदारे का, कि जी टेस्टिंग जो है मंडे से, वो मंडे गुजरे हुए आज 1.5 महीना हो गया है कि 50,000 टेस्टिंग तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी।
आज भी जो नंबर है हमारा 1.5 महीना गुजरने के बाद मेरा है 23,024 के करीब है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दें। मुझे कल बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ज्यादा मरीज जो है, उम्र के मरीज जो है, उनको एडमिट करना बंद कर दिया गया, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये लोग जो है इनको रिट्रीव करना जो है, इनको शिफा देना जो है वो मुश्किल है। हम कंसंट्रेट करें नौजवान लोगों पे और 60 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको राइट ऑफ कर दें, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। वह है तो हर चीज ही उसके रहमो करम पे, अल्लाह ताला की जात पे। यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं वो हुकूमत उनको अबैंडन कर रही है इस शहर के अंदर, और उनको अल्लाह ताला के रहम, हम आगे भी ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है, ये हुकूमत के रहमो करम पे नहीं। आपने 18 महीने स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर, आज हुकूमती बेंचों वाले, आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में? क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में? क्या पॉलिसीज है इस हुकूमत की? किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाब वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं वहां, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। ये इस किस्म के बयानात तो न दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पे दिए, मैं उस पे भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग। गुजारा किया जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के कि पहली दफा है कि कंप्लीट कोहेरेंस है एस्टैब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं। कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारी 72 साल तारीख में कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इतनी उनमें कोहेरेंस हो, इतनी हम आहंगी हो उनमें। बकौल इनके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और इनकी तारीफें कर रहे हैं। बकौल इनके फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो है हमें पैसा दे रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा? कल मैंने एक वजीर का बयान हो जाएगा, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से पूछें कि पेट्रोल पंप्स पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं। ओगरा से पूछें। ओगरा आपके नीचे एक रेगुलेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। आप जब पीएसओ को ठेका ना दें और किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें तेल इंपोर्ट करने का, तो फिर
यही होता है जो हुआ है। मैं फिर वापस आता हूं कोविड के ऊपर। जनाब वाला, कल यहां के कहा गया कि अपोजिशन ने टारगेट किया है जी कि वो ईरान से जो लोग आए हैं। जनाब वाला, हमने टारगेट नहीं किया। रिकॉर्ड पे हैं जफर मिर्जा साहब, आप भी मेरा ख्याल है उस मीटिंग में मौजूद थे। स्पीकर साहब ने वो मीटिंग चेयर की थी रूम नंबर 5 में। उसमें उन्होंने कहा था 78% बंदा तफ्तान के रास्ते आया है जिसने कोरोना आके फैलाया। खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली। रिकॉर्ड में आप मिनट्स निकाल के देख लें कि तफ्तान का नाम लिया, जायरीन का नाम लिया, और साथ उन्होंने कहा कि 13% जो है वो दूसरे जायरीन थे जो उम्रे से वापस आए या कहीं से वापस आए, और 5% जो है वो लोकली जनरेटेड जो है ये इंफेक्शन है। हमने ये फिक्र नहीं बताई, तफ्तान का हमने नाम नहीं लिया। ये मिर्जा साहब ने, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने नाम लिया है, जो इस वक्त चेहरा मोहरा है वजीर आजम साहब की एब्सेंस में वजारत सेहत का। जनाब आला, जो इस वक्त हुकूमती ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं कि जिस तरह खजा में पत्ते, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गलत साबित हो कि जिस तरह खजा में पत्ते गिरते हैं इस तरह इंसानी जानें जो हैं इस मुल्क में जाएंगी कोरोना की वजह से। और ये बात अगर आज लोग इनकार करते हैं उससे, मेरे भाई पटेल ने सही कहा कि कुछ तरीका ढूंढे कि कोरोना भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जिम्मे लग जाए। कुछ तरीका ढूंढे। और जिस तरह $200 बिलियन जो है वो मेरे अजीज आज नहीं आए, वो उन्होंने लोगों के मुंह पे मारना था, 100 इस पे 100 इस पे। पता नहीं उनको पता लग गया, उन्होंने बाहर ही रख लिया है, खुद ही रख लिया है। क्या किया? इमेच्योर बड़ा सॉफ्ट वर्ड है यार, कोई और वर्ड इस्तेमाल करो। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी अब उम्र नहीं है इस्तेमाल करने की। जनाब वाला, ये लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस इन दिस कंट्री। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। एक सूबा जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया। आपने सियासत करनी शुरू कर दी सिंध के साथ, बजाय उसके तकलीद करते उसकी, मुराद अली शाह की। उस बंदे में इतनी गट्स थे, लीड करने की इतनी कैपेसिटी थी कि उसने इनिशिएटिव्स लिए, डिफिकल्ट इनिशिएटिव्स लिए। आपने उसको विलिफाई किया। कल रात एक प्रोग्राम चला, उसमें शाहजेब खानजादा कहता है कि एक सरबराह ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबराह कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था, ना समाजी फासला रखता था। सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन करती थी तो उनके खिलाफ मुहिम चलाता था और लॉकडाउन के खिलाफ जुलूसों में शिरकत करता था। ये इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर कोई मुमासलत है तो मैं माजरत खा हूं। मेरा मतलब है कोई मिलता जुलता केस अगर हमारे यहां पाकिस्तान में भी है तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूं। जनाब वाला, मैं बात तो लंबी नहीं करना चाहता, बजट का इजलास है और मौके भी आएंगे, और भी दोस्त जो हैं मेरे इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन पे बात करूं। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं,
मैं यहां पे मौजूद हूं, हम दोनों चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन रहे हुए हैं। और दोनों ने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन होने के नाते कैद भी भुगती है। नैब ऑर्डिनेंस 16 नवंबर 1999 को लागू हुआ था। एम आई राइट शाह साहब? हम ऑलरेडी कैद थे, हमें उसमें बुक कर लिया गया। हम दोनों ने अपनी पार्टियों को बड़े तरले लिए कि इस कानून में तब्दीली लाई जाए। पीपल्स पार्टी ने ज्यादा किए, हमने कुछ चंद लोगों ने, 2-4 बंदों ने कहा। लेकिन किस्मत में था कि यह कानून जो है जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ, मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, ये किसी सियासी जमात की हुकूमत ने नहीं बनाया था। हमने प्राइवेटाइजेशन की, पीटीसीएल की इंतहाई अच्छी ट्रांजैक्शन जो है हमने उसको स्टार्ट किया, फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया, ट्रांजैक्शन जो है पीपल्स पार्टी ने की। एम आई राइट? हमने सारे बैंक प्राइवेटाइज किए, जितने बड़े बड़े बैंक हैं इनको हमने प्राइवेटाइज किया। ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना, टेलीकॉम को प्राइवेटाइज करना, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी। मेरा ख्याल है पीटीसीएल की $10 बिलियन की ट्रांजैक्शन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी जगह एहतजाज नहीं हुआ। अगर कल कोई समझता था, जो लोग मुकर्रर यहां से आए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई, जनरल मुशर्रफ के वक्त हुई, उसको रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं आज उस वक्त भी कहा था जब वो ट्रांजैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी कि ये फैसला सही नहीं आया। अगर वो ट्रांजैक्शन उस वक्त हो जाती, चाहे उसमें फ्लॉज थे, तो सब्सिक्वेंट 12 सालों के अंदर वतन अजीज को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान, रुपयों का नुकसान ना उठाना पड़ता है। अगर आज मुलाजमीन को एक अच्छा सेवरेंस पैकेज मिल रहा है, सेफ एग्जिट नहीं कहते उसको सेवरेंस पैकेज कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं नवीद कमर साहब? गोल्डन एक्शन, दैट्स ए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर वहां पे लोग जो है सेटिस्फाइड हो गए, घर चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये जो जनाजे हैं पब्लिक सेक्टर में ये प्राइवेटाइज हों, ये आगे चलें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें, गवर्नमेंट के लॉसेस जो हैं उनकी जगह जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो जाए। इसी तरह हम पीआईई की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, या उनकी होटलों की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, एयरपोर्ट की जो है आउटसोर्सिंग उन पे भी हम खिलाफ नहीं है। लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई ओन पार्टी एंड आई थिंक इवन पीपल्स पार्टी विल एंडोर्स दैट। लेकिन खुदारा आज जिस माहौल में आप इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इन अदारों को, एयरपोर्ट्स को या पीआईए के होटलों को, कल मेरे भाई गुलाम सरवर खान साहब वजीर जो है एविएशन के, उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड 350 अरब डॉलर का नुकसान कर चुकी है। एक बहुत बड़ी एयरलाइन हमारे मुल्क में, उनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन है, उन्होंने 600 पायलट्स निकाले हैं और 6000 अपने मुलाजमीन टर्मिनेट किए। और साथ एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री इज अंडर स्ट्रेस, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। आप इस माहौल में आपने एयरपोर्ट जो है
आउटसोर्स करने जा रहे हैं। जरूर करें, वेट करें कि 6 महीने साल के बाद मार्केट रिवाइव हो जाए, आप अच्छी मार्केट में अच्छी कीमत ले सकें। ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद किस तरह बने? 1983-84 में जो वारदात हुई उसकी तारीख निकालने आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बने, या उनका जो खानदान किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बना। उनका इस ट्रांजैक्शन में शामिल होना जो है इस ट्रांजैक्शन पे जो है सवालिया निशान बनाता है। और ये स्टेट का कारोबार करते हैं, लंदन में इनकी कंपनीज हैं, अवेलेबल है इस वक्त वेबसाइट्स के ऊपर कि किन किन कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर रहे हुए। इस ट्रांजैक्शन को मैंने एविएशन मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए थे, बाबर गवान साहब गवाह हैं, मैंने उनको कहा था अपना नाम ना खराब करें, आपके जिम्मे कोई बात नहीं है पिछले 30 साल के कैरियर या 35 साल के कैरियर में। अच्छे बिजनेसमैन है रजाक दाऊद साहब, जिनके साथ वो खड़े हैं, या अपना सरवर खान साहब जिस पार्टी के साथ हैं, हमारे इख्तलाफात हैं, बेशुमार इख्तलाफात हैं। वी टोटली 100% डिसअप्रूव ऑफ द पार्टी, लेकिन दे आर इन बैड कंपनी, देयर डिसीजन, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन वो तो बैड कंपनी में है, खुद ठीक है, लेकिन ये जुल्फी बुखारी हिमसेल्फ इज ए बैड कंपनी। इनको जिस ट्रांजैक्शन में भी आप डालेंगे उस ट्रांजैक्शन पे वही सवालिया निशान आएंगे जो लोगों की भर्तियों पे 1983-84 में आए थे, और फिर सजाएं हुई थी, और फिर इनको मुल्क से भागना पड़ा था। प्लीज, यहां पे सियासी वर्कर बैठे हुए हैं, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। ये गैर सियासी लोग जिनका इस सिस्टम में कोई स्टेक्स नहीं है, जिनका कुछ दाव में नहीं लगा हुआ, वो एक ब्रीफ केस लेके आए हैं। जी ख्वाजा आसिफ साहब, हम सियासी लोगों का ये डायलेमा है, हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जब भी इक्तदार में आते हैं तो ऐसे लोग जो हैं, या साइड किक्स जो हैं, वो साथ ले आते हैं या साथ उनको क्रिएट कर लेते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, और ये उसका खमियाजा जो है, उसके नतायज जो है, वो सियासतदान और सियासी वर्कर भुगतते हैं। हुकूमतें बदनाम होती हैं, ये अदारा बदनाम होता है। प्लीज ट्रांजैक्शन करें, अच्छी मार्केट में करें, लेकिन उसकी ओवरसाइट के लिए बंदे जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, उनकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, अभी तक फाइनेंशियल एडवाइजर कोई नहीं अपॉइंट किया गया। अच्छी रेपुटेशन वाला फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कराएं, जो अपनी भी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी, और आपको अच्छी ट्रांजैक्शन करके देगा। जनाब स्पीकर, मैं समेटता हूं, कल कुछ बातें हुई थी। जनाब वाला, यहां बेशुमार लोगों के बाहर जाने पे एतराज होता है, इसमें मेरी क़यादत शामिल है। कल डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, और मैं वहां पे जाके अदालत उस्मा के सामने भी कहने को तैयार हूं कि मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली नहीं है, वो असली है, मैं कसम देने को तैयार हूं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसके बाहर जाने का, मेरे कायद के बाहर जाने का मजाक उड़ाया जाता है, उसकी बीमारी का, उसकी मरहूमा बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े लोग, उनमें मेरे एक उस्ताद भी रहे हुए हैं, उन्होंने भी बातें की। खैर, उस्ताद के नाते मैं उनके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जहांगीर तरीन यहां से चला गया, किसी के इस तरफ से मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं,
इट्स हाई टाइम। बातें जरूर करें हमारे अदवार की, पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के अदवार की जरूर बातें करें। हमने इस मुल्क के ऊपर इंटरमिटेंटली हुकूमत की है 3-3 दफा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आज आप कंटेनर पे नहीं खड़े। आज आपके सामने 2 साल की आपकी परफॉर्मेंस भी है। आप बताएं कि आपने क्या परफॉर्म किया है, फिर कंपेयर करें कि हम नकारा लोग थे और हम काम के लोग हैं। और दूसरी बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जनाब डिप्टी स्पीकर, यहां पे हुकूमत के इत्तेहादी खड़े होके अपने सूबों का रोना रोते हैं, अपने शहरों का रोना रोते हैं। यह कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसको लफ्ज मुनाफकत नहीं करूंगा, जरूरत नहीं करूंगा वो, कि आप हुकूमतों के साथ रहे हो, आज भी हुकूमत के साथ हैं, और साथ जो है अपने जो कॉजेज हैं, जस्टिफाइड कॉजेज हैं, मैं उनके कॉजेज के ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा रहा, और कहेंगे जी ज्यादती हो रही है। आप हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं, आपने हर झूला लिया हुआ है, हर इक़्तिदार के जो है का झूलन झूला हुआ है, और फिर आप शिकायत करते हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।